अब देखो जिसका तीसरा पार्ट है, इसमें हमें एक रोम्बस बनाना है, इसका नाम है BEND बैंड। इसमें BN और D हमें बताए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम एक रफ फिगर बनाएंगे। पहले रफ फिगर में हमें रोम्बस बनाना है। अब जो रोम्बस होता है ये आप जानते हो, इसमें चारों साइडें जो होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। तो मैंने एक रोम्बस बनाया, इसका नाम क्या है, BEND, ठीक है। तो इसमें मुझे देखो जो BN है वो 5.6 बताया गया है। BN मतलब ये भी एक डायगोनल है BN, और जो D है वो 6.5, DE कितना है 6.5, यानी ये भी एक डायगोनल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो BN है, ठीक है, BN मैं एरो बना के जानबूझ कैसे लिख रहा हूँ बाहर, ताकि घिचपिच ना हो। तो BN कितना है 5.6 सेंटीमीटर, और जो DE है, ठीक है, यानी कि ये जो है DE, ये कितना है, ये है मेरे पास 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमें दोनों डायगोनल पता है। तो अगर मुझे दोनों डायगोनल पता है, अगर मैं दोनों डायगोनल को पहले बना दूँ, ठीक है, यानी कि इन दोनों डायगोनल को पहले बना दूँ किसी तरह से, और इन दोनों डायगोनलों के कोनों को ज्वाइन कर दूँ, जैसे इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो अपने आप ये रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। मतलब दिक्कत क्या है कि दोनों डायगोनल बनाने हैं हमें। अब आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि भाई जो डायगोनल के अलावा साइडें हैं, साइडें तो सारी आपस में बराबर होती हैं, इसके अलावा जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। मतलब क्या है कि ये 90 पे काटते हैं, और ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर होगा, और ये जो टुकड़ा है ये इस टुकड़े के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमें ये बनाना है। तो इसको आप कैसे बनाओगे, देखो, क्योंकि दोनों ही डायगोनल पता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों डायगोनल में से कोई एक डायगोनल आप बना लो, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कितना है 6.5, और ये कितना है 5.6। तो अगर कुछ ऐसा मिले आपको जिसमें ये ऑड आ रहा हो, तो ऑड वाले को आप पहले बनाना, क्योंकि जब इसके आप दो टुकड़े करोगे तो इसका आंसर थोड़ा लंबा जाएगा पॉइंट में, लेकिन ये आसानी से 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 6 है, इवन नंबर है। यानी जो 6.5 ये ऑड है, ठीक है ना, लास्ट में 5 है, ऑड होता है, तो इसको हम पहले बना लेंगे। यहाँ पर डायगोनल पहले बना रहा हूँ मैं 6.5 वाला, ठीक है। तो 6.5 वाला कितना है DE, ठीक है। ऐसे मैंने रफ में तिरछा बनाया, तो आप भी तिरछा बनाओ या सीधा बनाओ, आपकी मर्जी है। अब मैं जानबूझ के तिरछा बना रहा हूँ ताकि आपको यहाँ से समझ में आता रहे, ठीक है ना। DE कितना है मेरा 6.5, तो यहाँ से मैंने क्या किया 6.5 सेंटीमीटर ऐसे बना लिया। फिर से बोल रहे थे आप जरूर नहीं है तिरछा ही बनाओ, आप ऐसे ही बना सकते थे, बट क्योंकि ये रफ में मैंने ऐसे बना दिया है तो कन्फ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैं जानबूझ के इसके अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। तो यहाँ पर D है, यहाँ पर E है, ठीक। अब देखो जो अगला डायगोनल होगा यहाँ से जो जाएगा, जिसे हम BN बोलेंगे, ये इसके परपेंडिकुलर भी होगा और इसको बाइसेक्ट भी करेगा। मतलब अगर मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लूँ तो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ही ये BN होना चाहिए। तो मुझे अब क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। वो कैसे खींचते हैं, इसमें आधे से ज़्यादा दूरी लोगे आप, एक आर्क आप नीचे लगाओगे, एक आर्क ऊपर लगाओगे, सेम चीज़ आप यहाँ रख के करोगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ठीक है। अब यहाँ से ये जो डायगोनल गया इसका, ठीक है, ये पक्की बात है कि यहाँ पर 90 भी बना रहा है, और जो ये टुकड़ा है ये इस टुकड़े के बराबर भी है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा हो गया। मुझे सिर्फ इसमें से कितना चाहिए, जितना BN है, और BN कितना है 5.6, ठीक है। तो अगर BN 5.6 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा ये 5.6 बनेगा, तो इधर 5.6 का आधा, इधर 5.6 का आधा। आप ऐसे भी देख सकते हो जो BN था वो दो टुकड़े बराबर बराबर हो गए। इस पॉइंट को अगर मैं O बोलूँ तो ON बराबर OB, यानी कि ये BN जो है पूरा, इसका आधा ये और इसका आधा ये। तो मतलब हमें करना क्या है, जो ये है 5.6 पूरा, इसका आधा कितना होता है, तो भाई आधा करने के लिए हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड। तो 5.6 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, ठीक। पॉइंट आ गया, पॉइंट लगा दो, 6 उतार लो, 2 8 जा 16, ठीक है ना। तो कितना था 2.8। यही मैं कह रहा था कि अगर इवन है तो 2 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इवन वाले को आप बाद में बनाना, ऑड वाले को आप पहले बना लो, ठीक है। तो 2.8 मतलब 2.8 इधर से कट करना है, 2.8 इधर से, दोनों मिलके कितना बन जाएंगे टोटल 5.6। तो 2.8 नापते हैं पहले, ठीक है। तो 2.8 यानी कि 2 पूरा पहले तो, और फिर 3 से 2 डब्बे पीछे जाओगे आप छोटे वाले, यानी 2.8 आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर मानना है इसको, ठीक है। यहाँ से एक आर्क लगानी है और इसी तरह से एक आर्क यहाँ पर नीचे लगानी है, ठीक है। इस पॉइंट को चलो O बोल देते हैं, ठीक है, जहाँ पर इसका डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ से एक पॉइंट मिला, यहाँ से दूसरा पॉइंट मिला, ठीक है। तो इस तरफ क्या था N, तो मतलब ये पॉइंट जो मिला वो N हो गया, और इस तरफ क्या है B, तो ये जो पॉइंट मिला ये B हो गया।
अब सबको आप मिला दो, ठीक है, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो जो हमारा साइड हमें लेनी है डायगोनल वाली वो सिर्फ इतनी है, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा BEND बैंड, ठीक है। अब हमें सबकी वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखो DE कितना था 6.5, तो D जो पूरा है वो है 6.5 सेंटीमीटर और BN कितना था 5.6, तो BN कितना है 5.6 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा, ठीक है। अब देखो इसको हमने थोड़ा अलग तरीके से बनाया तो इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी थोड़ा अलग होंगे, तो इसके मैं कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स मैंने लिख दिए। सबसे पहले हमने क्या किया था, DE वाला डायगोनल बनाया था 6.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप लिखोगे ड्रॉ डायगोनल DE इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो DE था इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने खींचा था, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DE विच बाइसेक्ट इट एट O, जो इसे बाइसेक्ट कर देता है एक पॉइंट पे जिस पॉइंट का नाम हमने O रख दिया है, ठीक है। उसके बाद O को सेंटर मान के हमने DE के दोनों तरफ, इस तरफ भी और नीचे की तरफ भी, दोनों तरफ एक आर्क लगाई थी, ठीक है। और जो आर्क की लंबाई थी टोटल जो था ये 5.6 उसके हाफ के बराबर है 2.8 के बराबर। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी है, टेकिंग O एज सेंटर एंड रेडियस 5.6 डिवाइड बाई 2 मीन्स 2.8 सेंटीमीटर, कट आर्क्स ऑन बोथ साइड ऑफ DE फ्रॉम बाइसेक्टर। बोथ साइड ऑफ DE का मतलब है DE के इस तरफ से भी आर्क काटनी है, इस तरफ भी आर्क काटनी है। फ्रॉम बाइसेक्टर का मतलब है आर्क आप कहाँ पे काट रहे हो, बाइसेक्टर में से, इस बाइसेक्टर में से इधर काटा और इधर काटा, ठीक है। दीज आर्क्स कट द बाइसेक्टर एट N and B, इस जो आर्क हैं दोनों इन्होंने N और B पे इस बाइसेक्टर को इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ से हमें N और B मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमने सबको ज्वाइन किया था, ज्वाइन BE EN ND BD, ठीक है, इन सबको हमने ज्वाइन किया था। इस तरह से हमें BEND रोम्बस मिला था, तो BEND इज रिक्वायर्ड रोम्बस, ठीक है। इसमें ये सारी साइडें आपस में बराबर होंगी, आपको याद रखना है। तो उम्मीद है आपको ये सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।